Hello friends, welcome to my YouTube channel The Learning Classes for English Grammar। हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस से है और आज का ये हमारा सेकेंड क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑफिशियल टाइम एंड टेबल आधिकारिक समय सारणी जैसे असेंबली, पार्लियामेंट या फिर किसी मीटिंग का टाइम जो निर्धारित होता है एवं प्रोग्राम कार्यक्रम के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल: The PMO said the PM of India will be to visit America next month। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री का अगले मंथ अमेरिका के लिए विज़िट करना ऑफिशियल टाइम है, निर्धारित किया गया है, इसलिए यहाँ पे विल बी टू विज़िट का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का सिंगुलर रूप विजिट्स यूज़ सही होगा। अगर वर्तमान में किसी एक काम के कारण दूसरा काम अपने आप हो जाता है तो वहाँ दोनों को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल: व्हेन यू बॉयल वाटर इट विल स्टार्ट वेपराइजिंग। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प में बदलना अपने आप होता है, इसलिए यहाँ पे इट के बाद विल स्टार्ट का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का सिंगुलर रूप स्टार्ट्स सही है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से होती है और वह एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा। एग्जाम्पल: जॉन सैड टू द स्ट्रेंजर हेयर कम द बस। यहाँ पे ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में है और हेयर के बाद कम जो है वो सिंपल प्रेजेंट में ही आया है, लेकिन यहाँ पे द स्ट्रेंजर के कारण वर्ब का सिंगुलर रूप कम्स हो जाएगा। किसी महान व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अगर डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत कोट किया जाता है तो उसे भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल: वन स्वामी विवेकानंद सैड स्ट्रेंथ हैज़ बीन लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। फ्रेंड्स, किसी भी महापुरुष के कथन को अगर हम डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत कहते हैं तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ गलत हो जाएगा। वर्ब का सिंगुलर रूप इज सही है। यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य एवं फैक्ट वास्तविकता को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। द टीचर सैड द सन हैज़ बीन राइजिंग इन द ईस्ट। सूरज का पूरब में उगना यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन राइजिंग यूज़ गलत होगा। यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर रूप राइजेस सही है। The renowned doctor said that the pollution caused various kinds of diseases। प्रदूषण के कारण अनेकों बीमारियों का होना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पे caused का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर रूप causes सही है। अगर व्हेन या एज सुन एज के बाद आई नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट आया है तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आई नाउन या प्रोनाउन के बाद शैल, विल, मे या कैन आएगा। एग्जाम्पल टाइप 1 को समझते हैं। व्हेन यू विल वायलेट दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस यू विल गेट पनिश्ड। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में यू के बाद विल आया है, इसलिए व्हेन के बाद आई प्रोनाउन के बाद सिंपल प्रेजेंट यानी कि वायलेट्स का यूज़ होगा। विल वायलेट यहाँ पे गलत हो जाएगा। टाइप 2 एग्जाम्पल को समझते हैं। द गेस्ट मे डिपार्ट एज सुन एज ही एंड हिज फ्रेंड विल रीच हेयर।
यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में द गेस्ट के बाद मे आया है, इसलिए एज सुन एज के बाद आने वाले प्रोनाउन के बाद सिंपल प्रेजेंट वर्ब का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे विल रीच गलत हो जाएगा, रीच का यूज़ सही है। अगर केस सपोज्ड है और किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट V1 या V5 आया है तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आए नाउन या प्रोनाउन के बाद शैल, विल, मे या कैन आएगा। एग्जाम्पल टाइप 1 को समझते हैं। इफ़ यू विल स्टडी दिस प्रोजेक्ट सिंसरली यू विल ऑब्टेन ग्रेट प्रॉफिट इन फ्यूचर। यहाँ पे कंडीशनल के बाद आए प्रोनाउन के बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा क्योंकि यू के बाद विल आया है। सेकेंड पार्ट में यू के बाद विल ऑब्टेन जो है यहाँ पे सेकेंड पार्ट में विल का यूज़ किया गया है, इसीलिए फर्स्ट जो कंडीशनल के साथ प्रोनाउन आया है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे विल स्टडी गलत हो जाएगा और स्टडी सही है। द पार्टी मे बी कॉल्ड ऑफ इन केस इट रेन्ड हैवली। द पार्टी के बाद मे आया है और इन केस कंडीशनल के बाद आने वाले प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे रेंट का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर रूप रेंस सही है। थर्ड एग्जाम्पल, यू कैन नेवर लूज योर चांस सपोज इफ़ यू वर्क डे एंड नाइट। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कभी भी दो कंडीशनल का यूज़ एक साथ नहीं होता है। यहाँ पे सपोज और इफ़ एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पे इफ़ का यूज़ रॉन्ग होगा। फ्रेंड्स, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 को समझने के लिए ध्यान से सुनना। निगेटिव में अगर कंडीशन टाइम आधारित है तो अनटिल का, और अगर टाइम आधारित नहीं है तो अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनटिल या अनलेस के बाद सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब रहने पर उसे विदाउट में, और विदाउट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होने पर अगर वह टाइम आधारित है तो उसे अनटिल में, और अगर वह सिर्फ कंडीशन आधारित है तो उसे अनलेस में चेंज कर देंगे। फिर से सुनना, निगेटिव में अगर कंडीशन टाइम आधारित है तो अनटिल का, और अगर टाइम आधारित नहीं है तो अनलेस का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, अनटिल या अनलेस के बाद सिर्फ सब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब रहने पर उसे विदाउट में, और विदाउट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होने पर अगर वह टाइम आधारित है तो उसे अनटिल में, और अगर वह सिर्फ कंडीशन आधारित है तो उसे अनलेस में चेंज कर देंगे। टाइप 2 एग्जाम्पल ए, दे कैन नॉट रिएक्ट इन सच मैनर अनटिल यू डिस्टर्ब देम। यहाँ पे दे कैन नॉट रिएक्ट इन सच मैनर ये कंडीशन आधारित है, ये टाइम आधारित नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनटिल का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे अनलेस हो सही है। द मीटिंग विल नॉट स्टार्ट, यहाँ पे द मीटिंग विल नॉट स्टार्ट ये टाइम आधारित है, इसलिए यहाँ पे अनलेस का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे अनलेस की जगह अनटिल सही है। टाइप 3, टाइप 3 में हमने बताया कि अगर अनलेस के बाद या अनटिल के बाद सिर्फ वर्ब या सिर्फ सब्जेक्ट हो रहेगा तो उसे हम अनलेस की जगह विदाउट या अनटिल की जगह विदाउट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे यू कैन नॉट गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट अनलेस माई हेल्प सिर्फ यहाँ पे वर्ब है, इसलिए यहाँ पे अनलेस का यूज़ नहीं होगा, विदाउट का यूज़ होगा। द मीटिंग विल नॉट कमेंस अनटिल हर अराइवल, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिर्फ सब्जेक्ट है, इसलिए अनटिल को हम विदाउट में चेंज कर देते हैं। टाइप 4, ही विल नेवर
बी अ चेयरमैन, विदाउट सी हेल्प्स हिम। यहाँ पे विदाउट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों है, इसलिए विदाउट को हम अनलेस में चेंज कर देते हैं। चूँकि ही विल नेवर बी अ चेयरमैन यह एक कंडीशन आधारित है, इसलिए यहाँ पे अनलेस का यूज़ होगा। द बैंक विल नॉट क्लोज विदाउट द चेयरमैन कम्स हेयर। यहाँ पे द बैंक विल नॉट क्लोज, बैंक का क्लोज होना ओपन होना ये टाइम आधारित होता है। सो यहाँ पे विदाउट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए यहाँ पे विदाउट का यूज़ गलत होगा, यहाँ पे अनटिल का यूज़ सही है। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।